अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ फ़ातिमा सलीम और आज हम पढ़ेंगे लॉपिटल कि लॉपिटल रूल क्या होता है। वैसे तो ये लिखने में एल हॉस्पिटल रूल लिखा जाता है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं एल लॉपिटल रूल। ठीक है, ये हमारे पास 8 तरह के होते हैं, मतलब 8 फॉर्म्स हमारे पास अगर क्वेश्चन की बनेंगी तो तब हम लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास लिमिट दी होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की हमें लिमिट दी हुई है, तो मतलब अगर लिमिट दी हुई है तो पहले हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना है। और पहले जैसे अब मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ कि एक्स ln x, ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई लिमिट इसकी क्या दी हुई है, लिमिट इसकी दी हुई है एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 0 ln 0, तो ये 0 बन जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी कर लो, ऐसे बन जाएगा। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है, हमारे पास ये वाली फॉर्म है। ठीक है, और जब भी हमारे पास ये ऐसी वाली फॉर्म होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, मैं सारी फॉर्म्स को बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। लेकिन देखो, अगर हमने इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट की है तो हमारे पास ये फॉर्म बनी है, और जब भी हमारे पास कोई भी हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे या सिंप्लीफाई करके फिर लिमिट पुट करेंगे और हमारे पास इन फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म आएगी तो हम उस पर लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। अब लॉपिटल रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, हमारे पास पहले ये जो 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और हमारे पास ये 2 फॉर्म्स बनती हैं तो इस पर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। इनका क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ कि 1 और 2 पे जो अप्लाई होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, पहले और दूसरे का हमने ये क्वेश्चन लिखा। अब ये हमने लिखा, ये हमें पता है कि सैंडविच थ्योरम भी बन रहा है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा सैंडविच थ्योरम कैसे होता है। अब इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 0 डिवाइडेड बाय 0, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। अभी हमारे पास ये पहली फॉर्म बन रही है। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी बनेगा, तो उस पर भी हम यही करेंगे। इसमें हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, d डिवाइडेड बाय डी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, इस पर हम अलग अलग अप्लाई करेंगे, तो d डिवाइडेड बाय डी एक्स साइन एक्स और d डिवाइडेड बाय डी एक्स एक्स। जब हम साइन पे करेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स। और अब हम इस पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1। तो मतलब ऐसे हमने सॉल्व करना है, हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, या इन दोनों में से कोई भी फॉर्म बनेगी तो हम उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, जब हम इन दोनों फॉर्म्स में से हमारे पास कोई एक फॉर्म बनेगी तो हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं, हम उस पर ln अप्लाई करते हैं। इसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे करती हूँ कि 3 और 4 जो है, ठीक है, इसका क्वेश्चन यहाँ कर लेती हूँ। क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है वाली, x ln x। ठीक है, एग्जांपल मैं लेती हूँ f ऑफ x लिखा और g ऑफ x लिखा। ठीक है, अब इसको हम जब हमारे पास ऐसी टर्म बनेगी तो हम उसमें क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को ऊपर ले लेंगे और दूसरे को हम नीचे ले जाएंगे। हमने नीचे इस तरह से लिखना है कि क्वेश्चन पे फ़र्क ना पड़े। अब 1 डिवाइड में लिखा है, अब जाहिर बात है ये ऊपर ही चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो यानी क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ा, हमने ऐसे सॉल्व करना है। अब मैं इस क्वेश्चन को जैसे मैं करके दिखाती हूँ, तो ये ln x बन गया। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स हो गया। जब 1 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा तो इस पर अब ये क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी, जब हम लिमिट हमने लगा दी। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 0, तो इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, यानी ये वाली फॉर्म बन गई। इस फॉर्म में हमने क्या करना था, डेरिवेटिव लेना था। अब इसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ln ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स -1 हो जाएगा ना। तो जब ln की लेंगे तो 1 ओवर x हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, और इस पे करेंगे तो माइनस साइन पहले, ठीक है, x -1 और माइनस ही उसमें क्या होगा, ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर x डिवाइडेड बाय -x -2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब जब हम इसको अरेंज करेंगे, तो हमारे पास सिंपल क्या बनेगा, -x, और -x में जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, मतलब उसको अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है तो ये नहीं है कि हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, क्या लगा के, लॉपिटल रूल लगा के। अब हमने इसके बारे में पढ़ा है और इसके बारे में पढ़ा है, इस पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, इस पे हम क्या करेंगे,
इस पे हमने क्या किया है कि डिवाइड में ले गए हैं, डिवाइड में ले गए हैं, ठीक है। अब ये माइनस वाला है, माइनस वाले में हम क्या करेंगे, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी ऐसे आएगा तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। ऐसे आएगा तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो तीन टर्म्स हैं, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे एक ही वो अप्लाई होगा, तो इस पे हम ln लगाएंगे, ठीक है। ln लगाएंगे। इसका अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो इसका क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करके देती हूँ 6, 7 और 8 का, ठीक है। 6, 7, 8 का अगर मैं क्वेश्चन करूँ, x अप्रोचेस x की पावर x और लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो हम इस पे क्या करेंगे कि हमने इसको इक्वल किया y के, ठीक है, x अप्रोचेस टू x, और दोनों साइड ln लगा दिया, ln x अप्रोचेस टू x, ln y। अब हमें पता है ln y किसकी इक्वल, y को इधर रहने देंगे, e को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, हमें पता है ये पहले आ जाता होता है, पहले इधर एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, ln y इज इक्वल्स टू x ln x। जब हम ln अप्लाई करते हैं, जब हमने ln अप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। अब हमने क्या करना है, ln हमें पता है जब दूसरी साइड पे जाएगा तो e की फॉर्म में जाएगा, और e की फॉर्म में x ln x जाएगा, ठीक है। अब इस पर हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, तो y इज इक्वल्स टू e, ऊपर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 हमें पता है क्या होता है 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी मल्टीप्लाई 0, या 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, अगर हमारे पास कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे पास ये वाली टर्म आती है, ठीक है, लिमिट में ये वाली टर्म आती है, तो हम इस पर क्या अप्लाई करते हैं, l'Hopital रूल अप्लाई करते हैं। पहले दो पे क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे दो पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी एक टर्म को हम डिवाइड में ले जाएंगे, ऐसे डिवाइड में लेके जाएंगे कि क्वेश्चन पे फ़र्क ना पड़े। और उसके बाद जो हमारे पास ये माइनस वाली टर्म है, इसमें हम एलसीएम लेंगे, इसमें हम एलसीएम ऐसे लेंगे कि 1/x माइनस नहीं माइनस 1/2x, कुछ ऐसे कर लो, ठीक है। समझो क्वेश्चन ऐसे है, लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 0 है, हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/0 माइनस 1/0, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनी है तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो 1/x माइनस 1/2x। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। मतलब 0 आ सकता है लेकिन इन फॉर्म्स में से नहीं आएगा। अगर इन फॉर्म्स में से कोई आ गया तो हम उस पर दोबारा डेरिवेटिव लगेगा या डिवाइड लगेगा या ln लगेगा, जो भी लगेगा हम वो अप्लाई कर देंगे।